अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस विद अदनान मोइन। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक इंक्रिप्शन। ये आपके पेपर 1 कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे चैप्टर डेटा ट्रांसमिशन की लास्ट सब हेडिंग में। इसमें हम ये समझेंगे कि इंक्रिप्शन क्या होती है, इंक्रिप्शन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, कितने टाइप्स की इंक्रिप्शन है और हर इंक्रिप्शन मेथड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेट की दुनिया में जब हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजते हैं, चाहे वो आपके चैट्स हों या फिर आपकी बैंकिंग डिटेल्स हों या फिर आपके कोई पासवर्ड्स हों, तो इनमें सबसे बड़ा जो ख़तरा होता है हमें, वो ये कि कोई हैकर या बीच में बैठा हुआ कोई शख्स वो इसे पढ़ ना ले और उसका कोई इलीगल बेनिफिट न लेने की कोशिश करे। इस ख़तरे से बचने के लिए हम एक स्पेसिफिक ख़ास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इंक्रिप्शन कहते हैं। तो देखिए, इंक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एक प्लेन टेक्स्ट मींस रीडेबल मैसेज को और रीडेबल डेटा को एक ऐसे टाइप ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं कि जो इस इंट्रूडर के लिए, उस बंदे के लिए जो रास्ते में मेरे डेटा को देख रहा है, उसके लिए ये मीनिंगलेस हो जाए, उसके लिए अनरीडेबल फॉर्म में चला जाए, जिसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक टेक्निक उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। देखें, ये सेंडर है। सेंडर ये मैसेज भेजना चाह रहा है इस रिसीवर की तरफ, और मैसेज ये है कि पे 5000 रुपीज़ टू एलेक्स, और अकाउंट डिटेल्स इसने यहाँ पर अपनी अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल 123456। अब ये जो इसका मैसेज है, ये मैसेज है प्लेन टेक्स्ट। अगर इस मैसेज को मैं इंटरनेट पर ऐसे ही एज इट इज़ भेज दूंगा, आगे मैं यहाँ पर भेज देता हूँ इंटरनेट के ऊपर, तो ये जो हैकर है जो मेरे मैसेज को देख रहा है, वो क्या करेगा, वो मेरे मैसेज को रीड करके वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे इसको नहीं डिस्क्लोज करनी थी, वो इसके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएंगी। इस इन्फॉर्मेशन का वो मिसयूज़ भी कर सकता है, इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो हैकर है जिसको हम ईव्सड्रॉपर कहते हैं, जो मेरे मैसेज के ऊपर नज़र लगा के बैठा हुआ है, इससे इस मैसेज को बचाने के लिए हम ये करते हैं कि इंटरनेट पर भेजने से पहले पहले इस मैसेज को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि जिस फॉर्म में अगर ये मैसेज पढ़ भी ले, ये मैसेज देख भी ले, तो इसके लिए ये फॉर्म मीनिंगलेस डेटा के तौर पे पेश आए, यानी इसके लिए ये डेटा मीनिंगलेस हो जाए, अनरीडेबल फॉर्म में चला जाए। इस फॉर्म को हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना इनटू द साइफर टेक्स्ट इज द मेथड ऑफ encryption. Encryption means conversion of the plain text into the ciphertext, means the readable data convert कर देना into नॉन रीडेबल फॉर्म या अनरीडेबल फॉर्म के अंदर। अब कैसे करते हैं, उसके लिए हम किसी एक स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्निक को हम कहते हैं एल्गोरिथम। कोई भी एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम होगा, उस एल्गोरिथम के अंदर हम एक स्पेसिफिक की, एक स्पेसिफिक प्रोसेस यूज़ करते हैं। वो प्रोसेस हम अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझेंगे। उस प्रोसेस की मदद से मैं अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू साइफर टेक्स्ट। फिर ये साइफर टेक्स्ट मैं इंटरनेट के ऊपर भेज देता हूँ। सही, ये साइफर टेक्स्ट। अब अगर ये साइफर टेक्स्ट ये ईव्सड्रॉपर पढ़ भी लेगा तो भी इसके लिए मीनिंगलेस है। जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर के पास ये साइफर टेक्स्ट इसी अनरीडेबल फॉर्म के अंदर पहुंचेगा, लेकिन रिसीवर के साथ मैंने पहले ही ये की शेयर की हुई है। ये की मैंने रिसीवर के साथ किसी भी मीन्स के साथ मैंने पहले से ये की शेयर की हुई है। तो रिसीवर क्या करेंगे, रिसीवर मेरे इस साइफर टेक्स्ट को वापस कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द प्लेन टेक्स्ट। तो उसे ये मैसेज समझ में आ जाएगा कि पे 5000 रुपीज़ टू एलेक्स, अकाउंट नंबर 123456। तो जो प्लेन टेक्स्ट सेंडर ने भेजा था, वही प्लेन टेक्स्ट वापस रिसीवर के पास पहुंच गया। लेकिन जब तक ये ट्रांसमिशन लाइन पर रहा, इंटरनेट पर रहा, उस वक्त तक ये एक ऐसी अनरीडेबल फॉर्म में था कि अगर कोई रास्ते में इसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको इसके मीनिंग नहीं समझ में आएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। अब हर वो डिटेल जिसको मैं सेंसिटिव डिटेल समझता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल, या फिर मेरे सिक्योर पर्सनल डिटेल्स, मेडिकल हिस्ट्री, या फिर लीगल इंफॉर्मेशंस, या फिर मेरे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग लिस्ट, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट्स, मेरे बैंकिंग डिटेल्स, या फिर मेरी ईमेल्स जिनको मैं सिक्योर रखना चाहता हूँ बाकी लोगों से, या फिर ऐसे ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स जो मैं बिटवीन टू पर्सन्स या टू पार्टीज सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ। इन तमाम इंफॉर्मेशंस को
मैं नेटवर्क पर भेजने से पहले पहले प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एल्गोरिथम एंड अ यूनिक की। और जिसके पास ये इंफॉर्मेशन मैं भेजूंगा उसको पहले से मैंने ये की या फिर एल्गोरिथम समझा देना है कि मैंने किस टेक्निक के साथ इसको इनक्रिप्ट किया है। तो रिसीवर क्या करेगा, उसी टेक्निक का यूज करते हुए इसको डिक्रिप्ट भी कर लेगा, तो फिर उसके लिए वो वापस एक प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन इसको रास्ते में पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये मीनिंगलेस रहेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। अब ये इनक्रिप्शन कितने टाइप की होती है? ये इनक्रिप्शन दो तरह की है। एक इनक्रिप्शन है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। अब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या चीज है? सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एक ऐसी इनक्रिप्शन है जिसके अंदर टेक्निक, द की जिसको हम कह रहे हैं की, ये की टू इनकोड द डेटा एंड डिकोड द डेटा ये सेम रहती है। मतलब डेटा को इनक्रिप्ट करना मींस कन्वर्जन ऑफ द डेटा फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, और डिक्रिप्ट करना यानी कि फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट टू द प्लेन टेक्स्ट अगेन, यानी कि लॉक करना और अनलॉक करना, उसके लिए ये की सेम रहती है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेरा एक प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट मैसेज था, वो ये था कि कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई प्लेन टेक्स्ट। मैंने क्या किया, मैंने रिसीवर को एक की पहले से भेज दी किसी भी मीन्स के थ्रू, चाहे वो मैंने इंटरनेट यूज़ किया या फिर मैंने किसी और चैनल के थ्रू उसको एक की बता दी कि मैंने उसे कहा कि जो इंक्रिप्शन टेक्निक है वो ये मेरी 10 डिजिट की है। वो क्या है? 4291362856। दिस की कुड बी एनी नंबर जो आप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर म्यूचुअली एग्रीड कर लें। अब मैंने उसे ये कहा कि बस इस की को अप्लाई कर देना है आपने मेरे इस टेक्स्ट के ऊपर। और किस तरह अप्लाई करना है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल सी को आपने 4 कैरेक्टर आगे मूव करवा देना है। सही है। व्हेन यू विल ऐड 4 टू द कैरेक्टर सी, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? DEFG, आप जी पर पहुंच जाएंगे। तो सी को मैंने 4 कैरेक्टर जब आगे पहुंचाया तो वो जी पे चला गया। इसी तरह ओ को 2 कैरेक्टर आगे ले जाओ तो PQ, तो ओ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्यू। एम को 9 कैरेक्टर आगे ले जाए तो एम को जब आप 9 कैरेक्टर आगे लेके जाएंगे तो एम बन जाएगा वी। पी को 1 कैरेक्टर आगे ले जाए तो पी बन जाएगा क्यू। यू को 3 कैरेक्टर आगे ले जाए तो ये बन जाएगा एक्स। टी को 6 कैरेक्टर आगे ले जाए तो ये बन जाएगा जेड। ई को 2 कैरेक्टर आगे ले जाए तो इट विल बिकम जी। और आर को 8 कैरेक्टर आगे लेके जाए तो ये बन जाएगा जेड। इसी तरह जब मैं एस पे जाऊंगा फिर मैं सी पे जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे 10 डिजिट्स 10 कैरेक्टर पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं दोबारा से इस की को रीस्टार्ट कर दूंगा, 4291 दोबारा से यहाँ शुरू हो जाएगा 4291। और ये की, ये नंबर मैंने रिसीवर को बता दिया था पहले से ही कि जो भी टेक्स्ट मैं भेजूंगा उसके टेक्स्ट को मैंने इस तरह स्क्रैम्बल किया है कि इस नंबर को सामने रखते हुए मैंने हर टेक्स्ट को इतनी पोजीशंस आगे बढ़ा दिया है। हाँ, अगर मेरे पास अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मेरे पास साइक्लिक ऑर्डर में Z के बाद, फॉर एग्जांपल अगर Z को 1 कैरेक्टर आगे लेके जाना है तो Z 1 कैरेक्टर आगे जाने के बाद A में आ जाएगा वापस। सही है। तो ये मेरा प्रोसेस साइक्लिक है। तो अब अगर मेरी ये की यहाँ पर ख़त्म हो गई, 10 डिजिट की यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने इसको दोबारा से शुरू कर दिया। फिर ये कहाँ ख़त्म हो गई, फिर ये दोबारा से 6 पर आके यहाँ ख़त्म हो गई। फिर मैंने इस की को दोबारा से अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो जब कंप्यूटर साइंस इज़ एक्साइटिंग इसके ऊपर मैंने ये की अप्लाई की तो मेरे पास जो टेक्स्ट जनरेट हुआ वो हुआ GQVQ XZ GZ XIMGWDH OUMCIMVROJ। अब ये एक टेक्स्ट बन गया। अब इस टेक्स्ट के क्या मीनिंग है? इस टेक्स्ट के मीनिंग जब तक मुझे नहीं समझ में आएंगे, जब तक कि मेरे पास की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मेरे पास ये वाली की नहीं होगी, उस वक्त तक मेरे लिए ये टेक्स्ट मीनिंगलेस है। इस टेक्स्ट को हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। सही है। अब अगर ये टेक्स्ट इंटरनेट पर कोई रीड भी कर लेता है तो भी उसको इसके मीनिंग समझ में नहीं आएंगे अनटिल और अनलेस मैं उसको ये की इंफॉर्मेशन ना दूं। और की मैं सिक्योर रखूंगा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये की लीक नहीं करनी। अगर की उससे पता चल गई तो फिर डेफिनेटली उसे जो है वो इस साइफर टेक्स्ट की ओरिजिनल फॉर्म पता चल जाएगी, क्योंकि रिसीवर ने क्या करना है, रिसीवर ने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। यानी सेंडर ने बताया था कि सी को 4 कैरेक्टर आगे मूव किया था तो जी आया था, तो रिसीवर क्या करेगा, जी को 4 कैरेक्टर पीछे मूव करेगा तो वापस सी आ जाएगा। सेंडर ने ओ को 2 कैरेक्टर आगे मूव किया था तो क्यू आया था।
रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इस क्यू को 2 करेक्टर वापस पीछे की तरफ मूव करेगा तो उसके पास वो आ जाएगा। तो अगर तो उसको ये की पता है तो इस की को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाकर वो अपना ओरिजिनल मैसेज दोबारा से रीड कर सकता है। तो सेंडर ने इस की को अप्लाई किया, इस टेक्निक को अप्लाई किया और एक साइफर टेक्स्ट क्रिएट कर लिया और इस साइफर टेक्स्ट को इंटरनेट पर भेज दिया। इंटरनेट पर अगर किसी ईव्सड्रॉपर ने, किसी हैकर ने इस मैसेज को पढ़ भी लिया तो भी उसके लिए ये मैसेज विल रिमेन मीनिंगलेस। जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो रिसीवर को, क्योंकि मैंने पहले ही की बताई हुई है, तो रिसीवर सेम की का यूज करके इस साइफर टेक्स्ट को वापस कन्वर्ट कर लेगा इनटू द प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने ये बात का ख्याल रखना है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक प्रॉब्लम ये है कि की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, ये की कैसे शेयर करेंगे। अब अगर आप ये कहेंगे कि मैं की इसी नेटवर्क के थ्रू शेयर करूंगा तो जो हैकर मेरा डेटा देख रहा है वो हैकर मेरी की भी देख लेगा। अगर मैंने की भी इसी नेटवर्क को यूज करते हुए शेयर की तो फिर उसे की भी पता चल जाएगी तो वापस डिक्रिप्ट कर लेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फिजिकली उससे जो है वो कांटेक्ट करके उसे ये की शेयर करूंगा तो फिर हर मर्तबा फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंसेस बहुत दूर हैं। सही है, अगर मैं कोई और मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन के अलावा बाय मेल, कोरियर के थ्रू, फिजिकल पेपर के ऊपर लिख कर भेजता हूँ तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर की कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये एक इशू है इसका। तो अब की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम की वजह से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि की डिस्ट्रीब्यूशन इसमें एक इशू रहेगा। तो हम ये करते हैं कि हम एक और टाइप की इंक्रिप्शन को देखते हैं, वो कहलाती है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ये है कि इसके अंदर मैं एक की यूज़ नहीं करता, मैं इसके अंदर दो डिफरेंट कीज़ का यूज़ करता हूँ। एक कहलाती है पब्लिक की और एक कहलाती है प्राइवेट की। पब्लिक की के थ्रू, पब्लिक की ऐसी की है जो मैं सबको बता देता हूँ, सही है, पब्लिक की इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। और प्राइवेट की वो की है जो मैं किसी को भी नहीं बताता, वो मेरे अपने पास रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरा ईमेल एड्रेस पब्लिक की है, मैंने पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरा ये ईमेल एड्रेस है adnanmoin@gmail.com। अब जो भी मुझे मैसेज करना चाहता है वो मुझे इस ईमेल के ऊपर मैसेज कर देगा, लेकिन इस ईमेल को पढ़ कौन सकता है? इस ईमेल को सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास इसका प्राइवेट पासवर्ड है, प्राइवेट की है। अगर तो वो प्राइवेट की मैंने डिस्क्लोज कर दी फिर तो ये मैसेज भी रीड हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने वो प्राइवेट की डिस्क्लोज नहीं की तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए या इसको ओपन करने के लिए मुझे वो पासवर्ड चाहिए, जो पासवर्ड मैं किसी को भी कभी नहीं बताऊंगा। सही है, तो इस मेथड के अंदर, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर, हम दो डिफरेंट कीज़ का यूज़ करते हैं, वन की टू इनक्रिप्ट द डेटा और सेकंड की टू डिक्रिप्ट द डेटा। तो ऐसे मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स जनरेट किए जाते हैं जिसमें दोनों कीज़ आपस में इस तरह लिंक हो कि उनके अंदर रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करना पॉसिबल ना हो। सही है, अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। फिलहाल ये समझिए कि जेन सेंडर है, ये मैसेज भेजना चाह रही है टॉम को। अब टॉम को जब भेजेगी तो जेन ने ये करना है कि एक पब्लिक प्राइवेट की वैल्यू पेयर, सही है, की पेयर जनरेट करना है। ये की पेयर जनरेट करना जेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की भी और प्राइवेट की भी। ये पूरा की पब्लिक प्राइवेट का पेयर जेन ने जनरेट करना है और फिर जेन क्या करेगी, पब्लिक की बता देगी टॉम को। सही है, पब्लिक की इज ओपन फॉर ऑल, पब्लिक की सबको पता है। तो जेन क्या करेगी, पब्लिक की बता देगी टॉम को। अब अगर टॉम जो है वो मैसेज भेजना चाहता है जेन को, तो टॉम क्या करेगा, जेन की पब्लिक की यूज करेगा और उसको मैसेज भेज देगा और जेन इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगी, रीड करेगी विद द हेल्प ऑफ हर ओन प्राइवेट की। सही है, ये सिनेरियो इस तरफ भी हो सकता है कि अगर जेन मैसेज भेजना चाह रही है टॉम को तो टॉम क्या करेगा, टॉम पब्लिक और प्राइवेट की का एक पेयर जनरेट करेगा। सही है, पब्लिक की टॉम सबको बता देगा तो जेन को भी बता देगा, ओपन फॉर ऑल। जेन क्या करेगी, जेन इनक्रिप्ट करेगी मैसेज विद द हेल्प ऑफ टॉम्स पब्लिक की, इनक्रिप्ट करके भेज देगी। लेकिन प्राइवेट की तो टॉम ने किसी को नहीं बताई, प्राइवेट की इसने अपने पास रखी हुई है। तो ये पब्लिक की तो इसने शेयर कर दी विद एवरीवन, प्राइवेट की इसके अपने पास है, सही है, ओनर के पास है। तो जब ये मैसेज इनक्रिप्ट होके टॉम की तरफ जाएगा तो टॉम इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ हिज ओन प्राइवेट की। तो जो की ओनर होता है, सही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है की पेयर जनरेट करना, पब्लिक की सबको बता देना और फिर प्राइवेट की हेल्प के साथ इस मैसेज को डिकोड कर लेना। सही है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में जेन ने क्या किया,
एक एल्गोरिथम यूज़ किया जिसकी मदद से इसने पब्लिक प्राइवेट की एक पेयर जनरेट कर लिया। सेकंड स्टेप में ये हुआ कि टॉम ने क्या किया, टॉम ने पब्लिक की यूज़ की, जेन की पब्लिक की यूज़ करके एक मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया और भेज दिया जेन की तरफ। अब जब ये मैसेज जेन के पास पहुंचा तो ये एक इनक्रिप्टेड मैसेज है, साइफर टेक्स्ट है, इसके मीनिंग या अनरीडेबल फॉर्म है, मीनिंगलेस डेटा है। तो फिर जेन ने क्या किया, वो मैसेज जो इसके पास टॉम की तरफ से आया था, जेन ने क्या किया, इस साइफर टेक्स्ट को रिसीव कर लिया और फिर डिक्रिप्ट करना शुरू किया। स्टेप नंबर 4, डिक्रिप्शन शुरू की। कैसे शुरू की? जेन ने अपनी प्राइवेट की यूज़ की टू डिक्रिप्ट दिस मैसेज। उसने इस प्राइवेट की को यूज़ किया और उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लिया। जब इस मैसेज को डिक्रिप्ट किया तो ये साइफर टेक्स्ट वापस प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फिर जब प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो रीडेबल हो गया। तो रीडेबल जब हुआ तो ये जेन के कंप्यूटर पे हुआ, तो जेन ने इसको रीड कर लिया। तो नेटवर्क के ऊपर इट विल रिमेन अनरीडेबल। सही, नेटवर्क के ऊपर ये साइफर टेक्स्ट ही रहेगा। जब जेन के कंप्यूटर पे पहुंचा तो फिर उसके बाद ये रीडेबल हो जाएगा। तो अब क्योंकि वो प्राइवेट की सिर्फ जेन के पास है तो सिर्फ जेन कैन रीड दिस मैसेज। अब अगर मल्टीपल डिवाइसेस या बहुत सारे लोग जेन को मैसेज भेजना चाहते हैं तो जेन ने क्या करना है, जेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है की वैल्यू पेयर जनरेट करना। सही है, अगर ये जेन चाहती है कि सब लोग इसको मैसेज भेजें तो जेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक प्राइवेट की पेयर जनरेट करना। पब्लिक की फिर सबको बता देगी, पब्लिक कीज को भी बता देगी, पब्लिक कीज नोन टू एवरीवन, पब्लिक कीज ने सबको बता दी। अब सारे इसको मैसेज कर रहे हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हर पब्लिक की। इस पब्लिक की मदद से वो मैसेज इनक्रिप्ट करके इसको भेज रहे हैं अनरीडेबल फॉर्म। इसने भी मैसेज भेजा, माइक ने भी मैसेज भेज दिया जेन को। सही है, इस जेन की पब्लिक की हेल्प के साथ इनक्रिप्ट करके, और मिगान ने भी मैसेज भेज दिया जेन को, जेन की पब्लिक की मदद से इनक्रिप्ट करके। जब ये तमाम मैसेजेस जेन के पास पहुंचे तो जेन ने अपनी प्राइवेट की मदद से इन मैसेजेस को डिक्रिप्ट किया, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अब ये सारे मैसेजेस जेन रीड कर सकती है। अगर बहुत सारे लोगों को आपस में कम्युनिकेशन करनी हो तो अब क्या करना पड़ेगा, हर बंदे को अपनी की पब्लिक प्राइवेट पेयर जनरेट करनी पड़ेगी। सही है, टॉम अपनी पब्लिक प्राइवेट की का पेयर जनरेट करेगा, सुसान अपनी पब्लिक प्राइवेट की का पेयर जनरेट करेगी, जेन ने अपनी पब्लिक प्राइवेट की का पेयर जनरेट करना है, माइक भी अपने साथ यही करेगा और मिगान भी अपने साथ यही करेगी। अब पब्लिक की ये शेयर कर देंगे विद एवरीवन, पब्लिक की ये सबको बता देंगे, ये अपनी पब्लिक की इसको भी बता देगा, ये अपनी पब्लिक की इधर भी बता सकता है। पब्लिक की इज ओपन फॉर ऑल। सही है, अब अगर जिसने भी मैसेज फॉर एग्जाम्पल माइक को भेजना है तो माइक की पब्लिक की यूज करते हुए मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे और माइक की तरफ भेज देंगे। ये भी माइक की पब्लिक की यूज करके मैसेज को इनक्रिप्ट करेगी, माइक की तरफ भेज देगी। ये भी माइक की पब्लिक की यूज करके मैसेज इनक्रिप्ट करेगी और माइक को भेज देगी। ये भी माइक की पब्लिक की यूज करके मैसेज को इनक्रिप्ट करेगी, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी और माइक को भेज देगी। माइक अपनी प्राइवेट की का यूज करके इन तमाम मैसेजेस को डिक्रिप्ट करेगा, रीडेबल फॉर्म में वापस लाएगा और फिर उन मैसेजेस को पढ़ लेगा। अनटिल और अनलेस माइक अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करता, डिस्क्लोज नहीं करता, उस वक्त तक इसका मैसेज विल रिमेन सिक्योर। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, सही है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो देखें, एक मेल बॉक्स, सिंपल पब्लिक मेल बॉक्स, उसमें ये जगह ओपन फॉर ऑल। सही है, इट्स जस्ट लाइक अ पब्लिक की। आप अब हर बंदा इस जगह से अपने मैसेज को, अपने एनवलप को इंसर्ट कर सकता है। दिस इज ओपन फॉर ऑल। सही है, एक लेटर यहाँ से इंसर्ट किया, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4 सारे इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन इस बॉक्स को ओपन कौन कर सकता है? इस बॉक्स को सिर्फ वही ओपन कर सकता है जिसके पास ये वाली की हो। सही है, जिसके पास जो है ये सिक्योर की, ओपन करने वाली की हो। तो ये एक डिफरेंट प्लेस है। जहाँ से मैसेज इंसर्ट हो रहे थे वो एक डिफरेंट प्लेस थी, जहाँ से मैसेज लिए गए हैं, सही है, वो एक डिफरेंट प्लेस है। तो आपके पास एक बहुत आसान एग्जांपल है। अगर आपने पब्लिक प्राइवेट की को समझना है तो पब्लिक की इज फॉर द इंसर्शन ऑफ दिस एनवेलप एंड प्राइवेट की इज समथिंग एल्स टू टेक दीज एनवेलप्स फ्रॉम दिस मेल बॉक्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाई। इसी तरह अब डिफरेंसेस समझ लीजिए बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इनमें फ़र्क क्या है? सिमेट्रिक तो ये था कि उसके अंदर एक ही की हम जनरेट कर रहे थे फॉर इंक्रिप्शन एज वेल एंड फॉर डिक्रिप्शन एज वेल।
सेम की हमने बता दिया था कि एक नंबर है, लेट सपोज इस नंबर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर आएंगे तो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। तो सेम की वी वर यूजिंग टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। लेकिन एसिमेट्रिक के अंदर क्या करते थे, एसिमेट्रिक के अंदर पब्लिक प्राइवेट की का पेयर जनरेट करते थे। पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज होगी और प्राइवेट की विल बी यूज फॉर डिक्रिप्शन। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में इस की को सीक्रेट रखना है। की डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रॉब्लम। सही है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर इस की को सीक्रेट रखना है। अगर आपने ये की बता दी, की शेयर कर दी किसी के साथ और थर्ड पर्सन वो मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा। लेकिन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर पब्लिक की तो हम बनाते ही इसलिए हैं कि हमें इसको शेयर करना है विद एवरीवन। सही है, तो पब्लिक की इसमें शेयर करते हैं विद एवरीवन। तो अब यहां पर तो की शेयर नहीं की जाती। सही है, वन सीक्रेट की है और सिर्फ और सेंडर और रिसीवर के दरमियान रहनी चाहिए वो की, इन दो के अलावा किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। लेकिन यहां इस केस के अंदर एसिमेट्रिक के अंदर पब्लिक की इज ओपन फॉर ऑल। सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस ये है कि अगर आपने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू ट्रांसमिशन करनी है तो इस की को पहले से शेयर करना पड़ेगा, सीक्रेटली सिक्योरली आपने इस की को इन एडवांस शेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये की इसके पास नहीं पहुंची और इसने मैसेज इसको कर दिया तो इसको भी ये साइफर टेक्स्ट ही लगेगा, मीनिंगलेस। सही है, इसको भी अनरीडेबल फॉर्म ही मिलेगी। तो यहां पर आपने जो है वो लाजमी सिक्योरली की को शेयर करना है। यहां पर जो की शेयर हो रही है वो ओपनली शेयर हो रही है। सही है, यहां पर की शेयर हो रही थी सिक्योरली, यहां पर की शेयर हो रही है ओपनली। प्राइवेट की बताने की जरूरत ही नहीं है, प्राइवेट की तो वो किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। सही है, प्राइवेट की ओनर के पास ही रहेगी। तो ये इसका थर्ड डिफरेंस हो जाएगा। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आमतौर पे बहुत फास्टर होता है, ये बात सही है, क्योंकि एक ही की यूज हो रही है फॉर द इंक्रिप्शन एंड द डिक्रिप्शन। तो मेथड इज सिंपल। तो आमतौर पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत तेजी के साथ हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जबकि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन ये बहुत स्लो होता है, क्योंकि उसके अंदर रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मुझे की वैल्यू पेयर को लिंक करवाना है, एक ऐसा मेथड डिवाइस करना है जिसके थ्रू बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ना हो सके, लेकिन टू डिफरेंट कीज जनरेट होंगी फॉर द सेम डेटा। इंक्रिप्शन के लिए एक, डिक्रिप्शन के लिए सेकंड। तो इसके लिए ये बहुत थोड़ा स्लो है। तो आमतौर पे हम इस मेथड के साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा शेयर नहीं करते, हम बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को बाय यूजिंग एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन शेयर करते हैं ताकि वो सिक्योरली शेयर हो जाए। बाकी अगर आपने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डेटा शेयर करना है तो जो इंक्रिप्शन की का प्रॉब्लम था, जिसको मैंने कहा था की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, सही है, जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम था, उसमें हम क्या करते हैं, इस की को विद द हेल्प ऑफ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, की शेयर कर देते हैं बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन बस उस की को शेयर करने की हद तक अच्छा है। सही है, उसके बाद बाकी कम्युनिकेशन, क्योंकि अब की तो मैंने सिक्योरली सीक्रेट के साथ मैंने शेयर कर दी है टुवर्ड्स द रिसीवर, तो अब मैं आसानी के साथ बाय यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन डेटा को इंक्रिप्ट कर सकता हूं। तो अब फिफ्थ डिफरेंस कि अगर मैं बल्क अमाउंट में डेटा को इंक्रिप्ट करना चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल फाइल इंक्रिप्शन है, डेटाबेसेस हैं, बैकअप्स हैं, वीपीएन्स हैं, इन तमाम को मैं सिमेट्रिक के थ्रू ही इंक्रिप्ट करता हूं। और अगर आपको बहुत छोटी मैसेजेस को इंक्रिप्ट करना है, फॉर एग्जांपल ईमेल्स हैं आपकी, या फिर आपके शॉर्ट मैसेजेस हैं, या फिर आपके कोई वेबसाइट्स हैं या बैंकिंग डिटेल्स हैं, इन तमाम के तमाम ये शॉर्ट डेटा है मेरा, इसको मैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू शेयर करता हूँ। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज लेस सिक्योर, ये बात सही है, सिक्योरिटी के लिहाज से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो लेस सिक्योर है। सही है, क्योंकि जैसे ही की पता चली तो फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो जाएगी, लेकिन उसके मुकाबले में एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज मच मोर सिक्योर। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के 5 डिफरेंसेस या 6 डिफरेंसेस तकरीबन थे, आप इनको ज़हन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के पास पेपर को सॉल्व करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।